तो अमन जी, आप क्या सोचते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इंडिया से अब्रॉड जाते हैं बट दे डोंट हैव द स्किल्स, तो फिर वहाँ उनको कहीं ना कहीं जॉब में स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर पे? सर ये तो खासकर हमें पंजाब में ही देखने को मिलता है। जैसे कि अभी दिल्ली से पंजाब आया हूँ मैं, और मेरा यही क्वेश्चन होना था आपके लिए, आपने मुझसे पूछ लिया। बट मुझे यही लगता है कि बच्चों को ऐसे इलीगल तरीके से नहीं जाना चाहिए। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने ज़्यादा ऐसे कोर्सेज आ गए हैं कि आप 6-6 महीने 1-1 साल के कोर्सेज करके आराम से एक वाइट कॉलर जॉब वहाँ पे ले सकते हो बाहर जाके। तो क्यों आपको ऐसे रास्तों को अपनाना जहाँ से रिस्क है। अब क्या होता है हमारे ना, बहुत सारे लोगों को क्या अवेयरनेस नहीं होती। अब देखिए, एक बीकॉम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो उसका माइंडसेट क्या है कि हमने बीकॉम किया, वो सीधे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट दीज इंटरनेशनल कोर्सेज। हमें नहीं पता था, यस। हम सीए बन गए। हो सकता है हमें पहले किसी ने बताया होता तो शायद हमने भी कुछ और करा होता। बट ऑब्वियसली सीए इज़ द टॉप मोस्ट प्रोफेशन। सीए की डिग्री आज के टाइम में जिसके पास है उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होती है। बट हम बात उनके लिए कर रहे हैं जो बच्चे नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। किसी वजह से रह जाते हैं या उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कंडीशन इतनी ठीक नहीं होती कि वो 4-5 साल एक कोर्स को दे सके। दे सकें। तो उनके लिए ऐसे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो करना है, उनको जल्दी पैसा चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली ऐसे कोर्सेज एक्सप्लोर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि सर आप करवाते ही हैं। जैसे सीपीए है, इनरोल सीपीए एनरोलमेंट की बात करी लेकिन मैं जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा, क्या होता है कि आप अब्रॉड जा रहे हैं तो वो आपको क्यों बुला रहे हैं, इमिग्रेंट्स को क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज दे नीड स्किलफुल पीपल्स, राइट। अब आप चले जाते हैं बीकॉम करके, तो इंडियन बीकॉम स्टूडेंट में सच बोल रहा हूं, वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती। आप भी अपने उसमें देखते होंगे कि अगर आप उनसे अकाउंटिंग में कोई जनरल एंट्रीज पूछ रहे हैं या वो टेक्नोलॉजी से भी उतने अपग्रेड नहीं होते, जब वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो फिर वो ब्लू कॉलर जॉब में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि उसमें उनका कोई टैलेंट भी अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो अगर वो लाइक सीपीए, सीएमए या इनरोल एजेंट कोर्स करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको आगे उनकी फील्ड में जॉब देने में काफी अच्छी हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बट आजकल सर ये भी तो है ना कि ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को बाहर जाना है, ठीक है। और ये सीपीए एनरोल एजेंट वगैरह जैसे कोर्सेज हैं, लोग सोचते हैं कि ये करेंगे तो इससे सिर्फ बाहर ही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हाँ, थी। बट ये चीज़ आप बहुत अच्छी कर रहे हैं कि अब यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं कि भाई सीपीए एनरोल एजेंट यहाँ पे भी जॉब्स है। मैं खुद दिगपुर में काम कर रहा हूँ, हम देखते हैं कि जॉब्स है यहाँ पे। तो ये चीज़ प्रमोट होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छा है कि बच्चों को पता लग रहा है इस वीडियो के थ्रू कि भाई कुछ ऐसी चीज़ है जो है बाहर का कोर्स, बट हम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। और देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ओनली स्किल कैन सेव यू। बिल्कुल। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो डे विल कम कि आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगर किसी पर्सन के पास टेक्निकल स्किल है तो टेक्निकल स्किल पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में अपग्रेड अपने आप को सेटल कर लेगा। तो टेक्निकल स्किल, जैसे हम बात करते हैं इनरोल्ड एजेंट, यूएस टैक्सेशन की, ये एक स्पेशलाइजेशन लाइसेंस है। और जैसे बिग फोर को हायर करना है या यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज को हायर करना है, अब जैसे मैंने देखा गुजरात में काफी सारी सीपीए फॉर्म्स ओपन हो रही हैं, वो हायर कर रही हैं। तो बीकॉम स्टूडेंट के लिए आज इंडिया में अपॉर्चुनिटी, आप जब सीए कर रहे थे तो आई डोंट थिंक सो कि आपने ये सारे कोर्सेज के बारे में सुना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट तो बहुत अनअवेयर होते हैं इस कोर्स के। अनअवेयर होते हैं। और हम जब कॉमर्स में 11th क्लास में आके कॉमर्स ली थी, तो यही पूछते हैं क्या बेस्ट क्या है, कहते सीए। तो हम सिर्फ सीए कर लेते थे, हम एनरोल कर दिया, कर ली सीए। अवेयरनेस नहीं थी। अमन, जैसे कि अभी आपको मैं देखती हूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के मतलब ऊपर भी काफ़ी ध्यान देते हो, लाइक कंटेंट क्रिएशन पे भी आपका काफ़ी ध्यान होता है। फिर जब हम आपके कंटेंट देखते हैं तो आप ट्रैवल भी करते हो, आप जिम भी जाते हो, आप क्रिकेट भी खेलते हो, और आप बिग फोर जैसी कंपनी में जॉब भी कर रहे हो। तो सारी चीज़ें एक साथ आप मैनेज कैसे करते हो? सबसे ईजी आंसर तो इसका ये है कि मुझे शौक है। दूसरा, अब शौक हटा दिया जाए तो जैसे सर अभी बात कर रहे थे कि आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी ज़रूरी है। जॉब एक ऐसी चीज़ है कि आप एक बार करना शुरू हो गए, आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आना शुरू हो गया, तो बंदा ना थोड़ा, क्या कहते हैं इसको, लेथार्जिक हो जाता है कि अब क्या करना है यार, सही तो चल रही है। तो जब जॉब में मैं कुछ नहीं कर रहा एक्स्ट्रा, तो मैं अपने आप को कैसे बिजी रखूँगा, मैं कहाँ अपने आप को अपग्रेड करूँगा, मैं अपने शरीर पे काम करूँगा। क्योंकि सुबह से शाम अगर आप लैपटॉप के सामने बैठ रहे हो लगातार, आपके बैक पेन के इश्यूज आ जाते हैं, आपकी आई साइड वीक होती है। तो आप इसको कैसे फिट रखोगे अपने आप को? जब आप जिम जाओगे है ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे, तब आप अपने आप को फिट रखोगे, तब आप लंबे टाइम तक काम कर सकते हो, आप यंग दिख सकते हो बड़ी उम्र तक भी, और ऐसे आप स्टैंड आउट होते हो। ठीक है, लाइफ में सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि जो बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, वही सबसे बेस्ट है, सबसे सक्सेसफुल वही है। सबसे सक्सेसफुल मुझे ऐसा लगता है वो है जो हर चीज़
बराबर कर रहा है, हेल्थ से लेके, फैमिली से लेके, अपनी जॉब को लेके हर चीज़ को अपग्रेड कर रहा है। तो इसलिए हेल्थ का पार्ट यहाँ आ गया। बाकी स्पोर्ट्स में मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा था। सीए बिग फोर तो बाद में आया, स्पोर्ट्स तो बचपन से खेल रहा था। तो कॉर्पोरेट में आके कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो वो कंटिन्यू हो गया। साथ में यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन कर ही रहा था, शौक था शुरू से कुछ अलग करने का, अपग्रेड करने का अपने आप को है। तो अपनी स्किल्स जो है मेरे पास उसको दिखाने का शौक था, तो वो यूट्यूब के थ्रू हो सकता था, अब वो भी करना है। तो इसलिए सब चीज़ें जैसे जैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी नींद मारनी पड़ती है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, बट हो जाता है। आपको शौक अगर है आपको और आपको ये है कि मुझे स्टैंड आउट करना है आम लोगों से, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कंफर्ट जोन के तो बाहर आके कंफर्ट करना जोन ही पड़ता अपने आप बाहर आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना। अब जैसे अमन, मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूंगा। मैं जनरली बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटिवेशन नहीं आता, वो 9 to 5 जॉब करके इतना मतलब हेक्टिक हो जाता है उनके लिए कि वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नहीं सोच पाते। इसीलिए आप ना इसमें करो, क्या वही- एडवाइस मैं करेंगे? वही कह रहा, ये अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है ना, अगर आप इस मेंटालिटी से नहीं जीते कि यार हमें कुछ अलग करना है, हमें ये आम जिंदगी तो सारे जी रहे हैं, हम क्या अलग कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बंदे को और कोई शौक ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं। जो बोलता है कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। और मैं जनरली स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि देखिए 1 और 2 ईयर का स्ट्रगल इजिकल टू आगे के 30 ईयर आप अपनी लाइफ को थोड़ा कंफर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सोचिए, आप जैसे बिग 4 में हैं, आप कर रहे हैं 9 to 5 की जॉब है या उससे भी ज्यादा की है, लेकिन अगर आपने अपने आप को 2 साल दे दिए, स्पेशली बिग 4 के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बिग 4 में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास केवल बीकॉम की डिग्री है, जैसे आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू हैव द स्किल्स, बट ऐसे बहुत सारे बिग 4 के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। अगर वो बिग 4 में रहते हुए बीकॉम के बाद अगर अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं बार बार 1 और 2 ईयर का स्ट्रगल है, बट आगे लाइफ आपकी इजी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए इस मैटर। बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि उनको शुरू शुरू में पता नहीं लगता। मैंने जैसे बताया, जब एक नए बच्चे की पहली जॉब लगती है ना, वो भी बिग 4 जैसी कंपनी में या किसी और एमएनसी में पैसा आना शुरू होता है, तो वो सबसे पहले उसका ध्यान जाता है अपने शौक पूरे कर, खर्चे Yes. करना, आज शौक हम पूरे महंगा से करना। महंगा आईफोन खरीद लेंगे लेकिन अपने आप को कोर्स में अपग्रेड नहीं करेंगे। मैंने वो देखा उनको लोग लेटर ऑन आईफोन रियलाइज होता है जब प्रोफेशनल ग्रोथ की बारी आती है, जब उनके पीयर्स जो होते हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं। रिस्पेक्ट बाद में आपकी अर्न करी जाती है। पैसा तो कमाना शुरू हो गए, रिस्पेक्ट कैसे अर्न करोगे? रिस्पेक्ट आपके स्टेटस से आती है। स्टेटस आपका इंप्रूव होगा जब आप कोई स्किल लोगे, जैसे सर ने बताया, अपने आप को अपग्रेड करोगे। पूछ लिया करो सीधा, है ना। तो अमन, जैसे आप अभी बात कर रहे हो जॉब की, करियर्स के रिगार्डिंग, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको फ्राइडे नाइट को ऑफिस से जल्दी निकलना ज़्यादा टफ लगा या फिर अपना सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना टफ लगा? मैं ऑब्वियसली सीए का एग्जाम ज़्यादा टफ है। देखो, मेरा ऐसा मानना है ना, सीए का एग्जाम टफ तो है बट एट द सेम टाइम सही गाइडेंस भी नहीं है। आप मुझे बताते हो सर, जैसे मैंने सीए में स्ट्रगल किया है, आप अमन ये मानते हो कि जो जिस टाइम आप पास हुए आपने समथिंग डिफरेंट किया, अगर वो पहली बार में आप कर लेते तो शायद आपका रिजल्ट पॉजिटिव होता। अवेयरनेस और गाइडेंस नहीं हो पाती। ये सच बात है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सीए इंटर में मैंने पहली बार दोनों ग्रुप साथ में दिए थे। फर्स्ट ग्रुप निकल गया, सेकंड रह गया। सेकंड ग्रुप सेम प्रिपरेशन जो मैंने पहले करी थी फर्स्ट ग्रुप में, उसके साथ वैसी सेम प्रिपरेशन करी कि अब सेम प्रिपरेशन करूँगा, थोड़ी और उससे बेटर हो जाएगी, वैसे ही बैठ जाऊँगा, पेपर पास हो जाऊँगा। वही करा। स्कूल या कॉलेज में ऐसे हो जाते हैं पेपर पास, सेम इतने लेवल की प्रिपरेशन करी, दोबारा फेल हो गया, दोबारा रह गई। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। मेरे साथ के भी तो पास हो रहे हैं, लोग रैंक भी ला रहे हैं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी, पता लगा अच्छा इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप देखो, यहाँ पर आपने को पता चला कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हम यही इंटरनेशनल कोर्सेज में बात कर रहे हैं कि हमारी होती है मेंटोरशिप। जैसे अब सोचिए, आपका मेंटोर अगर आपसे बात करो, जनरली मैं हमारी मेंटोरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो आप देखते होंगे सीए फील्ड में आपको कोई मेंटर नहीं करता था। क्या आपकी सर से बात हो पाती थी कभी? नहीं। आप जिन भी सर से पढ़ते 2000 बच्चों के बीच में आप सर से बात नहीं करते। लेकिन इसी चीज़ को हमने समझा और हमने क्या किया, एक मेंटोरशिप सेशन लेकर आए जिसमें स्टूडेंट मुझसे डायरेक्टली बात करता है। जैसे अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने सीपीए किया, तो वी हैव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोफेशनल एग्जाम। उस एग्जाम को पास करना, उसकी पूरी प्रोसेस को समझना, और जब हमारे इनपुट्स हम स्टूडेंट को देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आप सोचिए कि आपकी और मेरी सीए की जर्नी में अगर मेरा टीचर मेरे पास ऐसे हाथ रख के बोलता कि यस सर शम्मी तुम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं एक मेंटोर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? जैसे हम लोग मेंटोरशिप बैचेस प्रोवाइड इसीलिए करते हैं। मेंटोर, देखो अब मैं बार बार बोलता हूँ, इस बात को हमेशा लाता हूँ, स्पोर्ट्समैन को ना ये चीज़ें बचपन से पता लग जाती है। मैं ये भी कहता हूँ कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स खेलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि स्पोर्ट्स में हम जब कोचिंग में जाते थे, हमारे कोच होते थे, कोच ने हमें एक चीज़ बताया, हम कोई शॉट नहीं खेल पा रहे या उसमें क्या गलत है वो हमें कोच बताता था, हम सीधा मैच में नहीं उतरते थे। सेम अप्लाइज टू हमारी पढ़ाई। पढ़ाई आप खुद पढ़ के आप सोच रहे हो मैं पेपर में उतर जाऊंगा, टाइम सेव हो जाएगा अगर आपको सही कोच मिले। बिल्कुल टाइम सेव होगा और आप अच्छे से एक ही बार में क्लियर कर सकते हो एग्जाम। अब जैसे आपने क्रिकेट की बात करी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिकेट। जो चीज़ क्रिकेट में होती है वो रियल लाइफ में होती है। आप देखो कितना पेशेंस आपका चेक किया जाता है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, आपका पेशेंस चेक किया जाता है। सही बात है। आपको टफ टाइम को सर्वाइव करना होता है, फिर टाइम ईजी हो जाता है। होता है ना टेस्ट क्रिकेट में, होता है ना कि कोई बाउंसर मार रहा है, आप उस पर सर्वाइव कर रहे हो। उसके बाद लाइफ भी तो यही है कि आपका टफ टाइम है, आप उसको कैसे सर्वाइव करते हो, आप अपनी स्किल को कैसे अपग्रेड करना है। तो जैसे कोच का एक इंपॉर्टेंट रोल, आज सचिन तेंदुलकर के कोच सचिन तेंदुलकर बने, पर उनको बनाने वाला उनके कोच का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो सही बात। तो एक मेंटोर का होना एक प्रोफेशनल जर्नी में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ईज ऑफ वो हो जाता है। वो आपको सही तरीके से आपकी वीकनेस को भी एनालिसिस कर सकता है और आपकी स्ट्रेंथ को भी क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। बिल्कुल। मैम जैसे कि आप काफ़ी टाइम से सीआई के स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहे हैं और हमने हमेशा देखा है कि आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके प्लेसमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं। बट मैम मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि सीआईए जैसे इंटरनल ऑडिटिंग जैसे फील्ड की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैम इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंटरनेशनली है या फिर हमको इसमें हमारे लाइक इंडियन बाउंड्रीज में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है? वेल सीआईए करने के बाद ये एक ऐसा सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर का कोर्स है कि जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स है। इंडिया में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बाहर भी, क्योंकि अगर आप ऑडिटिंग के फील्ड की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, हर जगह इसकी वैल्यू है। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी प्रॉपर गवर्नेंस, सुपरविजन नेसेसिटी है। तो इसका स्कोप जितना कि बाहर है, यूएस में, अदर फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इंडिया के अंदर भी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली देखने को मिलती हैं। तो अमन, मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है कि आपकी जब आर्टिकलशिप चल रही थी उसमें ऑडिटिंग करना ज़्यादा डिफिकल्ट था या फिर जब आप बिग 4 में आए तब ऑडिटिंग करना ज़्यादा डिफिकल्ट था? आर्टिकलशिप में सबसे ज़्यादा इजी था क्योंकि उसमें कुछ आता ही नहीं था, पता ही नहीं था। फाइल पकड़ते थे और फाइल वाउचिंग होती है ना, टिक मार्क मारने में बड़ा मजा आता है। टिक लगाना उल्टा। हाँ, उल्टा टिक, कि ऑडिटर उल्टा टिक लगाता है, बस वो ही लगाते थे जी। बिल मैच कर लिए, इनवॉइसेस मैच कर लिए, लेजर से यही करते थे। हम इस चीज़ को आप याद करते हो, जैसे मैं भी अपने आर्टिकलशिप में याद करता हूँ कि हम बहुत जैसा बुक में पढ़ते थे वैसा अप्लाई करने की कोशिश करते थे, बट बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब मैं आर्टिकलशिप में था उस टाइम पे ऑडिट पढ़ा, साथ साथ पढ़ाई चल रही थी, तो ऑब्वियसली जो ऑडिट वहाँ पे हम पढ़ रहे थे और जो एक्चुअल में ऑडिट कर रहे थे इंडियन फर्म, छोटी कंपनी का, उसमें कंप्लीटली ऑपोजिट हो रहा था, एकदम ऑपोजिट हो रहा था। बट लेटर ऑन जब मैं बिग 4 जैसी फर्म में आया, वहाँ पे मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, खासकर ऑडिटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, वो सेम टू सेम वहाँ अप्लाई होता है। बट ये छोटी जगह थोड़ा जुगाड़ अपने हिसाब से चलते। और उसका भी अपना मजा है, आर्टिकलशिप के डेज को याद करके। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे सीए पे कॉलेज नहीं होता है, हाँ, तो एक पर्सन को अगर अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है, उसको थोड़ा इंजॉय करना है, तो दे मस्ट डू आर्टिकलशिप। मतलब मैंने अपने आर्टिकल्स को काफ़ी इंजॉय किया। अबाउट यू? मैं तो चलो कॉलेज भी गया था, मतलब मेरा सीपीडी जब मैंने क्लियर करा था तो उसके बाद पापा ने कहा था कि नहीं कॉलेज जाना ज़रूरी है। यूजुअली पेरेंट्स कहते हैं कि क्यों टाइम ख़राब करना है 3 साल, अपना जल्दी सीए बनो, जल्दी नौकरी मिलेगी। और बहुत बच्चे, अच्छे बच्चे जो 99 स्कोर करके भी आते हैं, वो कॉलेज मिस कर देते हैं। उनका एसआरसीसी में हो रहा होता है तब भी मिस कर देते हैं, और वो मुझे लगता है बिगेस्ट मिस्टेक है। आपने अगर कॉलेज लाइफ नहीं जीना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप स्कूल में सारे सेम ड्रेस पहन के जाते हो, कॉलेज में आप पहुँचते हो, अब आपको पहली बार दिखना शुरू होता है कि अच्छा ये तो महंगे कपड़े पहन रहा है, ये महंगी गाड़ी में आ रहा है, आप ऐसे आ रहे हो। फिर आपके अंदर थोड़ी चीज़ें आनी शुरू होती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, होती है। उससे क्या होता है, आप इंप्रूव होते हो। अच्छा वो बंदा कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, ये महंगी गाड़ी में आता है, महंगे कपड़े पहनता है ना, ये कौन सी जगह बैठता है, ये लाइफ स्किल्स होती है, ये आपको कॉलेज ही सिखा सकता है। सी आर्टिकलशिप में सीखते हो, बट आप इतना नहीं सीखते। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी जाके मैं आईसीए बॉडी का प्रेसिडेंट बनूं तो मैं एक कॉलेज खोलूंगा सीए का। वेरी गुड थॉट अबाउट दिस वी, कि दे शुड गेट द एक्सपोजर। बिकॉज देखिए लाइफ में आपको बुकिश नॉलेज एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकता है। हाँ जी। बट अगर बियॉन्ड दैट आपको जानना है तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव इन अ पब्लिक, आप कैसे सिचुएशंस को डील करते हो, काफ़ी मैटर। बिल्कुल, बहुत मैटर करता है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है
वो कॉलेज से ही आया है, भले ही कॉलेज में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी किसने सजेस्ट किया था? मतलब कहीं ना कहीं रोल मॉडल से होते, ये कैसे थॉट आया कि सीए करना चाहिए? मैं कॉमर्स लेना चाहता था, पापा फोर्स कर रहे थे कि साइंस लेनी है। तो मेरा कॉमर्स लेने का रीज़न ये था कि मुझे खेलना है आगे, और मुझे पता था साइंस लेके मैं आगे खेल नहीं सकता। सो फिर मना लिया ज़बरदस्ती कि कॉमर्स ही लूँगा। तो उन्होंने कहा वैसे कॉमर्स एक करेगा क्या? अच्छा। तो मेरे को तो पता नहीं था। फिर पापा ही अपने फ्रेंड के पास लेके गए जिनकी सीए की फर्म थी। उन्होंने उनके 2 लड़कियां थी, दोनों रैंक होल्डर थी। उनका लड़का था, वो भी उस टाइम सीए इंटर में रैंक होल्डर था, और वो उसका दिल्ली के खालसा कॉलेज में नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हुआ था। मेरा भी लेटर ऑन वहीं पे एडमिशन हुआ था। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली उन अंकल की फर्म देख के। पापा ने बताया, ये मेरे साथ आता था, ये हरियाणा से सिरसा से बस पकड़ के आता होता था। आज के टाइम में देखो, इसका घुसता ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, हर बंदा इसको जानता है, हर बंदे से हाथ मिलाता है, किसी भी अफसर के रूम में जाके बैठ जाता है ये, है ना। तो उसका इतना नाम हो गया था। तो वहाँ से पहली बार मोटिवेशन आई, अच्छा यहाँ पे पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है, और टॉप पोस्ट चीज़ सीए होती है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो वही करेगा ये, बस इसलिए, और कुछ नहीं था। मैम जैसे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैम जैसे कि हम यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स देखते हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं और बहुत ज़्यादा लाखों उसमें इन्वेस्ट करते हैं खुद के करियर के अंदर। बट द पॉइंट इज़ कि वो जो मोटिवेशन से वहाँ जाते हैं, तो वो जो वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, उनको वहाँ पे जाते ही वैसी जॉब्स नहीं मिलती। वो जो जॉब्स करते हैं वो उनके करियर के रिगार्डिंग सेफ नहीं होती। तो मैम मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे कौन से करियर ऑप्शन सजेस्ट करेंगे अगर वो इंडिया के बाहर जाके जॉब भी करना चाहे एज अ पार्ट टाइम भी, तो उनको उनके करियर के रिगार्डिंग जॉब्स मिले और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते। वेल निकिता, इसमें ये है कि अगर आप कोई भी मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री करने बाहर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है या एक मीडियम या एवरेज है, तो स्टूडेंट्स को अक्सर बाहर जाके उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ते हैं, एंड दैट टू ब्लू कॉलर जॉब फॉर देयर सर्वाइवल। बट अगर हम इंटरनेशनल कोर्सेज़ की बात करें, जैसे एनरोल्ड एजेंट, CIA, CPA, CFA, ऐसे बहुत से और कोर्सेज़ हैं, तो अगर आप इन्हें इंडिया में परस्यू करके फिर इनकी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर देखते हैं, तो आपको स्ट्रेट अवे अपने फील्ड के अंदर ही वाइट कॉलर जॉब्स जो है देखने को मिलती है। एंड इवन अगर आप इंडिया से ही PR अपनी फाइल करते हो, तो इन इंटरनेशनल कोर्सेज़ को डेफिनेटली जो आपका पॉइंट सिस्टम होता है एलिजिबिलिटी को लेकर विद रिस्पेक्ट टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो पॉइंट्स भी मिलते हैं आपको। और निकिता, जैसे अभी आपने कहा ना कि देखो से अपनी पे कोई जॉब मिल रहा है, मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। मेरा एक स्टूडेंट है निशान, उसने मुझसे CPA स्टार्ट किया। CPA का उसका फार सब्जेक्ट क्लियर हुआ, आज वो एक CPA फॉर्म में काम कर रहा है। उसका जो पैकेज है वो $75,000 है। हम केवल $75,000 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कनाडा में $75,000 बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। बट आप देखिए उसको जॉब कहाँ मिली, एक CPA पर। अब वो 2 साल का एक्सपीरियंस ऑब्टेन करेगा, तो उसको अपनी रिलेवेंट ड्रील का कनेडियन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ही गया। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको आपको आपकी फील्ड में जॉब देने में हेल्प करती है। एक मैं स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसने हमसे ACCA का IFRS करा। अब वो यूके में उसको स्पॉन्सर वीजा ऑफर हो रहा है, बिकॉज उसको अकाउंटिंग की वहाँ जॉब मिली। तो प्रोफेशनल कोर्सेज करने के कारण क्या होता है, आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस आता है, रिलेवेंट फील्ड में जॉब मिल पा रही है। और एक लाइफ में प्रोफेशनल डिग्री अमन क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेकर आती है। बिल्कुल, टेक्निकल नॉलेज, कॉन्फिडेंस इसलिए लेके आती है क्योंकि हमें पता है कि अगर आज हमें जॉब नहीं करनी ना, तो हम अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो हम टीचिंग में घुस सकते हैं, जैसे सर आप कोई। तो यही चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रोफेशनल डिग्री ऐसी है, हमारी बैक इतनी स्ट्रांग है कि हमें कुछ नहीं हो जाता। हम जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। हम जॉब में चाहे जॉब में घुसे, प्रैक्टिस चाहे प्रैक्टिस करें, या हम किसी और फील्ड में भी चले जाए। ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाए। बिल्कुल। और एक फ़ायदा उसमें और ये होता है, देखिए आप एक सिंपल BCom स्टूडेंट है और एक अगर मान के चलो BCom प्लस CPA है, तो उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हो। पहली चीज़ तो ऑप्शंस उसको बहुत सारे मिलेंगे। सेकेंड थिंग, एक और बात होगी कॉन्फिडेंस लेवल। आपके रिज्यूमे में जैसे आज मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी और CPA का डेजिग्नेशन है, तो मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा डिफरेंट होगा दूसरों से। पीपल विल टेक सीरियसली टू मी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं या अपने रिलेटिव्स में बैठे हैं या इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, तो ऑलवेज पीपल वांट्स टू लिसन यू। व्हाई? बिकॉज यू हैव द क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल 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 सही बात है। डेजिग्नेशन आपके लिए लाइफ में क्रेडिबिलिटी लेकर आता है। और अगर हम इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में बात करें, तो इसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली। तो अमन, मैं ना एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंस फील्ड की रही हूँ। तो मैंने अपना नीट क्रैक किया था। मैं 1 महीना मैंने मेडिकल कॉलेज में स्पेंड किया था, पर आफ्टर दैट मैंने अपना फ़ैशन चूज़ करा। जैसे आपने भी बताया, मैं फ़ैशन फील्ड में चली गई थी।
अभी जैसे आपने बताया कि आपको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है ना, तो कभी ऐसी स्टेज आ सकती है कि आप सीए को ना चूज करो लेकिन आप स्पोर्ट्स करियर में चले जाओ? नहीं, सीए तो चूज हो गई, सीए मेरे साथ ही है, सो वो कहीं नहीं जाएगी। अकाउंटेंट बन चुके हैं। हाँ बन चुके हैं। अमनदीप सिंह के आगे जो सीए लग चुका है वो लग चुका है, वो हट नहीं सकता। वो इंस्टीट्यूट जाएगा खींचने डिग्री तो हाँ, देखो ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी उन्होंने बताया, ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, बॉलीवुड में कई लोग हैं, पॉलिटिशियन एंकर्स हैं, अब जी बिजनेस वगैरह में जो एंकर्स आते हैं वो सीएज हैं। सो बहुत कुछ है और मैं कर रहा हूँ परस्यू। मैं लेकिन छोड़ के नहीं कर रहा हूँ, खेलता हूँ मैं एंटरटेनर क्रिकेट लीग खेलता हूँ मैं, एकदम जो यूट्यूबर के लिए। बात से एक बात करूँ, देखिए लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं, दोस्त हु वांट टू फॉलो देयर पैशंस, अपनी हॉबी को भी फॉलो करना चाहते हैं, अपने फैशन को भी फॉलो करना चाहते हैं, बट उनके पास स्टडी के लिए टाइम है। तो यही इंटर लर्निंग कोर्सेज की ब्यूटी क्या है? शॉर्ट टर्म कोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब भी आपको मिल जाएगी, इंटरनेशनल करियर, तो एट द सेम टाइम आप आपका करियर फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी जितना पढ़ना नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको साधु बनना पड़े। मतलब मैं ये मानता हूँ कि सीए करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ दी, एवरीथिंग, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो आप अपनी हॉबी को सम टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज में ये है कि एट द सेम टाइम आप अपनी हॉबी को भी फॉलो करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जॉब के साथ इसको फिनिश कर। सही बात है। और आजकल बच्चों का टाइम स्पेंड भी कम हो गया ना, रील्स देख देख के, तो लेकिन इस ज़्यादा टाइम वो ज़्यादा भी मिला है। जैसे देखो, इसके मेरिट्स भी और डिमेरिट्स भी। अब हम लोग पढ़ते थे क्या, उस टाइम हमें रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिल रही जी। हम जाते थे, मुझे आज भी याद है, मैं इंदौर सिटी से मेरे सीए कंप्लीट किया, सर पढ़ाते थे, हम 400 स्टूडेंट वो बोर्ड पे देख रहे हैं। हाँ जी, सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद हमें नहीं पता कि कद सर ने क्या पढ़ाया। बट आज टेक्नोलॉजी के आने के कारण मेरे जो लेक्चर्स वो हमारे एलएमएस में जाते हैं। बच्चे उन रिकॉर्डेड वीडियोस को मैनी टाइम देख सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल ट्रैवलिंग के टाइम देख सकते हैं, अपने कन्वीनियंट टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। जूम आने के कारण ट्रैवलिंग टाइम खत्म हो गया। तो आप सोचिए, दिल्ली में आपको अगर ट्रैवल करना हो तो अपने आप में एक चैलेंज, हैक्टिक काम है। ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट है। और वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज आ चुकी। आज आप इंडिया में बैठकर किसी यूएस क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, किसी ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। जैसे मैडम सीआईए पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऑडिटिंग की प्रोफाइल है, अकाउंटिंग की प्रोफाइल है, टैक्सेशन की प्रोफाइल है, जो वर्क फ्रॉम होम में आज आप कंप्लीट करो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। वैसे मुझे पता लगा, आप सीए तो है ही, मुझे पता था सीपीए भी है, बट मुझे ये नहीं पता था कि सीपीए आपने 6 महीने पहले ही कंप्लीट करी है। देखो क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते सीपीए कैसे आपने कंप्लीट कर ली, कितना टाइम लग गया, ये बताओ। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सीपीए करना नहीं था। अच्छा। बट क्या हुआ कि ऐसे में एक बार ना स्क्रॉल करा था से, तो आपके कंपटीशन में कई बार है ना, ऐसा लोग बोल जाते हैं कि यार वो सर तो सीपीए नहीं, वो कैसे पढ़ा रहे होंगे। तो अब मेरे को हट हो गया ये बात। तो मैडम उस दिन बैठी हुई थी सामने, मैडम ने भी वो वीडियो देखा था, मैडम ने चलो शमी करते हैं सीपीए। आई टुक 6 मंथ टू कंप्लीट सीपीए, बस उस एक वीडियो के कारण। तो समटाइम मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि आपके क्रिटिक्स आपको बेटर बनाते हैं। बिल्कुल, आप जॉब करते हैं, आपके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, आपके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपका जो थॉट प्रोसेस है, नोबल विल रिस्पेक्ट योर थॉट। तो वो आपको मालूम है क्यों आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती? क्योंकि वो आपको बेटर बनाना चाह रही है। हाँ। आप सोचिए कि जैसे आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है तो वो आपको बेटर बनाता है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आप कई बार गलत बॉल पे आउट हो जाते हैं, आपका फॉर्म अच्छा नहीं होता है, उससे आप लेसन लेते हैं ना, और फिर अपने आप को बेटर करते हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा कि उन्होंने मेरे बारे में बोल दिया, तो मैंने अपने आप को बेटर करने के लिए सीपीए किया। और सीपीए मुझे 6 मंथ लगे, यस, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ा, ऐसी बात नहीं है। इवन यूर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टडी आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीपीए का जो करिकुलम है ना, वो बहुत एनालिटिकल वाला है। हमारे चार्टर्ड अकाउंट में फिक्स पैटर्न होते हैं कि आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना है, आपको इतने पैराग्राफ लिखना है, ये केस स्टडी आएगी, आपको पास्ट पेपर मिल जाते हैं। हाँ जी, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मिल जाता है। बट सीपीए एक कंप्लीट डिफरेंट बॉल ऑफ गेम, वहाँ आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, स्टिल आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीएम में आपका ना डिफरेंट एंगल चेक होता है। हाउ गुड यू आर इन इंटरप्रिटेशन, हाउ गुड यू आर इन स्किल्स, और आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीपीए सिखाती है। तो मैं आज आपने बात करी, उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने एक वीडियो में मेरे को छोटा सा और समझता है कि हमारी काउंसलिंग टीम बात करती थी ना, तो दूसरे काउंसलर उनको बोलते थे कि सर सीपीए नहीं है। तो अब उनके पास ये रीजन नहीं रहा है कि सर सीपीए नहीं, अब तो सर सीपीए भी है और सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जबरदस्ती कुछ बोल बोल के आपसे दो चार हाँ, 2-4 कुछ और हुआ। हाँ, ये मतलब वो कुछ और बोलते तो मुझे और कुछ करना पड़ जाएगा। मैं कर रहा हूँ वैसे एआई का कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर इज ऑल अबाउट एआई। तो आपको अपने आप को एआई के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो साथ साथ चलना पड़ेगा। 4 to 5 आवर्स तो डेली पढ़ना पड़ता, बट मैं अपनी स्टडी के बाद नाइट में पढ़ता था। 4 to 5 आवर्स आपको स्पेंड करने पर, मतलब एक कैंडिडेट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको अगर वो 3 से 4 घंटे पढ़ेगा
तो वो पास। ओवरलैपिंग है सीपीए का कोर्स, जो सीए का ओवरलैपिंग है। कुछ एग्जाम भी होते हैं काफी। नहीं, इसमें नहीं होता। सीपीए में 4 पेपर देने पड़ेंगे, 4 ही पेपर्स हैं। अच्छा अच्छा, अरे ये सच्चाई है जो मैंने बोला ना। मैंने एक वीडियो देख लिया, मैडम और मैडम है, मैंने इतने बच्चों को पास करा दिया, सब कुछ करा दिया। अब उनके पास कोई रीजन नहीं है कि अपने पास बच्चे आ रहे हैं, वो सर क्या पढ़ाएंगे, वो तो खुद सीपीए है नहीं। अब वो वीडियो मेरे दिमाग में कचोड़ता रहा कि मैंने यार ये मेरे को सामने बोल रहे, तो हो सकता है मेरे स्टूडेंट को भी बोलते होंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो चारों तरफ इंक्वायरी करता है ना। तो मैडम ने मुझे बोला, मैडम ने बोला उस दिन ऐसे, हम ऐसे रात को बैठ के कोई कैजुअल टॉक कर रहे हैं, इन्होंने बोला सीपीए करते हैं। मैंने चलो करते हैं। मैंने अभी निकालो क्रेडिट कार्ड, करो पेमेंट, जाओ नेस्बा की वेबसाइट पे तुरंत पेमेंट करो, क्योंकि अगर आज मूवमेंट निकल गया तो ये मूवमेंट वापस नहीं आएगा। अभी करेंगे इसी वक्त इमीडिएटली सीपी, भले बाद एग्जाम नहीं देना हो कल, अब एग्जाम फॉर्म भर दिया। और सीपी की ना एग्जाम की कॉस्ट बड़ी ज़्यादा होती है, 75,000 एक पेपर की कॉस्ट। तो एक बार आप पैसा डाल दोगे तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप बिलीव करो, मैंने सीए भी ऐसी की। मैं एक है ना आर्टिकलशिप, मैंने एक सीएफए में जॉब करता था। मैं एक मनीष बुगलिया जी, उनको हमेशा याद रखता हूँ। मैंने उनसे ना एक जनरल एंट्री बताई, मेरे को नॉलेज नहीं था। मैंने बोला यार इस सर कैपिटल डेबिट क्यों नहीं होता, डेबिट कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है। मैं पूछ लिया ऐसे, बोले तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो क्या क्वेश्चन पूछते हो बेवकूफ़ जैसे। ये बेवकूफ़ फंड मेरे को हेड हो गया, इन्हें अब तो सीए करना पड़ेगा। दूसरे दिन बोलता ना, डेस्टिनी, कई बार आपके मन में थोड़ा इज्जत से थॉट आ जाए तो डेस्टिनी चेंज करती है। उस टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सीपीटी लॉन्च किया था 2007 में, पहली बार। पहले इंस्टीट्यूट T1 लेती थी। जिस अटम में मैं बैठा उसमें इंस्टीट्यूट का आज तक का हाईएस्ट रिजल्ट है 70% सीपीटी का, वो मैं बैठा हुआ था उसमें। तो उसने मुझे कहा, उसी वक्त मैंने फॉर्म फिल कर दिया था उसी मंथ। और पहले होता था एमसीक्यू बेस्ड। हाँ, मैंने भी एमसीक्यू करा दी। सीपीटी फर्स्ट टाइम 2007 में लॉन्च हुआ, उसमें मैं बैठा था। उसमें इंस्टीट्यूट ने 70% रिजल्ट दिया, आज तक नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने। 70% बच्चे पास, वो मैं भी बैठा था, मैं वहां से पास हो गया। तो मैं हमेशा व्यूअर्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई क्रिटिक्स, आपको लाइफ में ना डिसरिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, आपकी इंसल्ट होना बहुत जरूरी है। डूबना जरूरी है। यस, जैसे आपको पता अमेरिकन और इंडियन की साइकोलॉजी में सबसे बड़ा फर्क क्या है। वहाँ पे 14 ईयर किड, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि नाउ स्टार्ट वर्किंग, वो पार्ट टाइम में अपना मैकडोनल्ड पे उस पे जाके काम करना शुरू। हम इंडियंस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं, और कोई भी, आई डोंट थिंक सो कि स्कूल की किसी किताब ने आपको सिखाया हो कि हाउ टू अर्न मनी। हैव यू, आपने कभी किसी किताब में पढ़ा है पैसे कैसे कमाए? आपने कभी पढ़ा है? आपने कहीं पढ़ा है? तो मुझे लगता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया नहीं जाता कि हाउ टू अर्न मनी। तो मैं अपने स्टूडेंट को अपने इस वीडियोस के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि इवन इफ यू आर ए हाउस वाइफ, इवन इफ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, इवन यू आर ए बीकॉम स्टूडेंट, और इवन यू आर लिविंग इन अ विलेज, आज आप टेक्नोलॉजी को यूज करके इस फोन से पैसे कैसे कमाना, ये आपको आना चाहिए। सही बात। मतलब आपने फोन लिया रील देखने के लिए, मैं बोलता हूँ आप रील मत देखो, लोग आपकी रील देखें। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हाउ दे विल वॉच यू। आपका थॉट प्रोसेस वो होना चाहिए। वो कब होगा? व्हेन यू हैव द स्किल्स, व्हेन यू हैव द टेक्निकल स्किल। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंडिविजुअल को एक सेकेंड अर्निंग सोर्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए। चाहे फिर वो फ्रीलैंसिंग हो, आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम कोई फ्रीलैंसिंग का काम कर सकते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। और आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हम बैठे हैं, इंडिया से बहुत सारी आप आउटसोर्सिंग काम टेक केयर कर सकते हैं, बहुत सारा फ्रीलैंसिंग का काम देख सकते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट स्टार्ट अर्निंग अर्ली, इमीडिएटली, नॉट अर्ली, इवन इमीडिएटली। 30-21 साल रखो, पढ़ी रहे दो। हाँ, पढ़ाई करते हैं। उसने सीए भी कर ली, 24-25 साल से पढ़ी रहे दो। आप बिलीव करेंगे, जब मैं आर्टिकलशिप में था ना, मैं जिन क्लाइंट के पास सर मुझे भेजते थे कि शम्मी जाके उनका ऑडिट कराओ, मैं उनसे काम, मैं सोचता था कि यार ये कल को मुझे भी कोई काम दे सकते हैं क्या। मेरे दिमाग में ये क्या, सर के क्लाइंट हो क्या मेरे क्लाइंट बन सकते हैं क्या? ये सोच बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब आपको अपनी आर्टिकलशिप से ये सोचना चाहिए कि आप इतने सारे क्लाइंट में जाएंगे, आप एटलीस्ट जस्ट बिल्ड अ रिलेशनशिप। बिकॉज अगर आपने क्लाइंट से रिलेशन बनाना स्टार्ट किया तो हो सकता है कि वो आपको याद करे कभी, क्योंकि आपको मालूम है कि आप एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। अमन, आप मुझे ये बताइए, लाइफ में पॉजिटिव सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कई बार अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ कि जिस दिन मैंने सीए डिसाइड किया, मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया iamca@gmail.com। पहले दिन ही, जिस दिन सीए का एडमिशन लिया, पहले दिन मेरा मेल आईडी आज भी वही है, iamca@gmail.com। फिर मैंने सीपीए स्टार्ट किया, उस दिन भी मैंने एक और ईमेल बनाया iamcpa@gmail.com। मतलब आई वॉज वेरी श्योर दैट टाइम इन 2027 में और 2024-25 में। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कितना इंपॉर्टेंट रोल है पॉजिटिविटी का फॉर गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। देखो, सबको पता है कि पॉजिटिव रहोगे
तो चीज़ें पॉजिटिव होगी। यस, बट मुझे लगता है जो 90% बच्चा फंसता है ना, वो फंसता यही है कि उसको पता ही नहीं है कि हमें पॉजिटिव सोचना कैसे है। ऐसा तो है कि मेरे को जी सीए बनना है, सीबीए बनना है, मुझे आगे जाके इतना पैसा कमाना है, मेरे को ऐसी जॉब चाहिए। फिर जब पढ़ाई स्टार्ट होती है घबरा जा, एक बार फेल होता है घबरा दे, तब उस चीज़ का काम आता है जो आप बोल रहे थे नेगेटिव मोड। फिर हमें उन हार से, उन फेलियर से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए, उसको नेगेटिव मोटिवेशन को उसको चैनलाइज करके फिर वो कन्वर्ट होती है जो पॉजिटिव मोटिवेशन, वो कभी नहीं जाती, वो फिर आपको सक्सेस है पर। तो नेगेटिव चीज़ें देखो, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको अगर लोग नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं या आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड विथ योर वर्ड्स, यू नीड टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर एक्शंस। आप मेरा एक हमेशा बहुत फेवरेट कोट है, मैंने कहीं पढ़ा था, जेलेसी इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई आपसे जेलस फील कर रहा है, इट मीन्स यू हैव समथिंग, तभी तो वो आपसे जेलस फील कर रहा है। सही बात। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपसे जेलस हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप में कुछ ऐसा है। तो आप उसको अपने वर्ड से रिस्पॉन्ड मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको वर्ड से रिस्पॉन्ड कर दिया तो आप उसको अपने लेवल पर लेकर आ गए। आप उसको अपने लेवल पर लेकर आ गए। आपको उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है? अपने एक्शन से। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बोलते हैं ना, आप साइलेंटली डिसअपियर हो जाओ, जस्ट डिसअपियर फॉर 1 ईयर और 6 मंथ, एंड योर एक्शन शुड टेल देम, योर सक्सेस शुड टेल देम कि व्हाट यू अचीव। और अगर ये लोगों को ये बात पता चलेगी, तभी जाकर वो लाइफ में सक्सेस हो सकती है। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू यही कहना है, मैंने कहीं परसों एक लाइन सुनी थी सोशल मीडिया पे कि कभी कभी जिंदगी में बड़ी बात बोल देना चाहिए, क्या पता खुदा सुन रहा और वो बोल दे तथास्तु। सही बात है, सही बात। हम हमारे प्रति बहुत नेगेटिव बात करते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स। आई ऑलवेज से दैट बी काइंड विथ योरसेल्फ। मैं हमेशा मानता हूं कि अपने प्रति काइंड होना चाहिए। वी ऑलवेज टॉक पॉजिटिव इन आवरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, सही बात है। मतलब यही चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, जैसे आपको पता है, आपने इम्प्लीमेंट करी अपनी लाइफ, तभी आप ये चीज़ बोल पा रहे हैं। यस, जिसने इम्प्लीमेंट करके देखा नहीं, वो बोल नहीं पाता, वो एक्सपीरियंस नहीं कर सके। उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा ना, ना आएगा, वो कंसिस्टेंट ट्राई करना पड़ेगा। फ्रेंडली बोलना पड़ेगा, खुद को ये बोलना पड़ेगा, ये हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा बन जाऊँगा, मैं ये करना चाहता। मैंने अपना ना सीए ड्यूरेशन में कार्ड बना लिया था। लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कार्ड बनाते हैं। मैंने देखा था, मैंने यार सर का कार्ड पढ़ा है, वहाँ पे उसमें लिखा था सुभाष चंद्र जैन एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपको पता है, एक फनी बात मैं आपको बताता हूँ, जो सर के अंदर में आर्टिकलशिप करता था ना, वो मुझे बड़ा बोलते थे, अरे शम्मी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे ये भी नहीं बन पाएगा। आज वो मेरे ऑडिटर है। पूछिए, आज मेरी कंपनी का वो ऑडिट करते हैं सुभाष सर। क्या बात, बहुत बड़ी बात। जिन कंपनी में मैं आर्टिकलशिप करता था, आज वो मेरी कंपनी का ऑडिट करते हैं और वो मुझसे फीस लेते हैं। वो मेरे ऑडिटर हैं, मैं कभी उनके आर्टिकलशिप, और मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा करूंगा। वो मुझसे ज़्यादा फीस लेते, फिर भी मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि सर ने मुझे ये बोला था, तो आज वो मेरी कंपनी के क्या है ऑडिटर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जो उनका कार्ड देखा था ना, वैसा कार्ड मैं इंदौर में एक मार्केट है, खजूरी मार्केट, मैं उसी दिन गया, वैसा हूबहू मैंने अपने कार्ड बनाया, शम्मी सलूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मेरी खुद की प्रैक्टिस, उसका नाम भी यही है। तो मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है कि लाइफ में सक्सेस 2 बार आती है, सेम सक्सेस 2 बार आती है। बताऊँ कैसे? एक बार पहले माइंड में आ जाती है, आप विजुलाइज कर लेते हो, और अगर आपने उसको विजुलाइज नहीं किया तो आएगी भी नहीं। आप देख लेना, पहले माइंड में आ जाती है, फिर रियलिटी में होती है। तो अगर आप सीए करना चाह रहे हैं, सीपीए करना चाह रहे हैं, फील लाइक दैट। एक मैंने और अच्छी लाइन पढ़ी थी, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको ये सारी चीजें करना है। आप 100 सीए सीपीए, ये जस्ट अ नॉर्मल थिंग, इट इज नॉट कोई ये लाइफ चेंजिंग चीजें नहीं है कि ये लाइफ में नहीं हो पाएंगी। ऑल आर ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम अपने आप को कई बार सेल्फ डाउट करते हैं। तो सेल्फ डाउट इज वेरी डेंजरस फॉर अचीविंग योर सक्सेस। यहाँ डाउट हो गया, आपने वो पॉजिटिव थॉट ही खत्म हो जाए, को क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन करने लगा। 1% डाउट, 99% टैलेंट खत्म कर देते हैं।